सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरा वीडियो व्लॉग बन रहा है और ये व्लॉग में मेरा शाम को स्टार्ट हो रहा है। समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब काफ़ी गैप पड़ जाता है तो इंसान थोड़ा सा हो जाता है, ऑफेंड हो जाता है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सो यहाँ मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम पर। और शाम के टाइम देखा जो भाई मेरी सिस्टर बेचारी पूरे दिन ये बेचारी काम करती रहती है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑफिस में होती हूँ। अभी देखो सारा मैस पड़ा हुआ है घर में, सब ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, कोई सेटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ऐसे ही। कोई कपड़े कहीं टंगे हैं, कभी कुछ, बस थैंक गॉड किचन हमने सबसे पहले सेट की थी। कभी कोई आ रहा है जा रहा है तो किचन का काम शाम चलता रहता है ना, खाने पीने का। तो सबसे पहले मैंने किचन ही अपनी सेट की थी और मेरी रिंग लाइट और ट्राइपॉड सब कुछ इसी में होता, इधर ही होता है भाई। यही मेरा माइनर सा घर है। तो क्यों ना सोचा कि यार, पहले मैं मन कर रहा था मेरा चिकन खाने का, मैंने कहा चिकन अवॉइड करते हैं, कुछ और खाते हैं। तो मैं ले आई जी एग कड़ी बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ प्याज ख़त्म हो गए थे, मैंने लाए प्याज, क्योंकि मैं भाई घर का ना, मैं फाइनेंशियल वो क्या बोलते हैं मिनिस्टर, तो कुछ भी चीज़ ख़त्म होती है तो घर वालों का एक ही वर्ड आता है, हाँ जी लेते हुए आना। मैंने कहा ठीक है जी, आपका हुक्म मानना पड़ेगा, लेते आए हर चीज़। तो यहाँ मैं लगी हुई थी जी अपनी अंडा कड़ी की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। और सोचा मैंने ना, सोचती बहुत कुछ बट होता एंड में कुछ भी नहीं है। और फिर मुझे एंड में दुख बहुत लगता है कि यार ये चीज़ मैंने सोची थी और ये चीज़ हुई नहीं मेरे साथ। तो यहाँ ना मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही थी, मैंने कहा यार, और मैं साथ साथ में सोच भी रही थी कि यार आज से कुछ टाइम पहले मैं जो चीज़ अभी हुई है सब काम शाम, तो मैं सोच रही थी कि यार साल में करवाऊँगी, साल 6 महीने के बाद करवाऊँगी। और जब होने पे आया ना तो पता ही नहीं चला कब हो गया, ठीक है। कहते हैं जब चीज़ें जो होनी होती है ना वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती हैं। और मैं मम्मी को बोल भी रही थी 2 दिन पहले कि यार मैं सोच रही थी कि यार अगले साल करवाऊँगी, इतनी जल्दी क्या है। और एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आन पड़ी कि हमें करवाना पड़ गया, ठीक है। और वो सिचुएशन क्या थी वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी, और उसका रीज़न क्या था, वो फाइनल हुआ नहीं हुआ, उसका क्या सिचुएशन थी, क्या रीज़न था, मैं आगे आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब भी ना एक फैमिली की तरह होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना रिश्तेदारियों की तरह, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, ठीक है। सो बुरों के चक्कर में अच्छों से कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए। तो ऐसे ही यूट्यूब की ज़िंदगी भी होती है। तो यार मेरे साथ ना एक बड़ी अजीब सी चीज़ होगी, मतलब मेरी ना 2 लाइव यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। और मुझे समझ नहीं आया यार वो डिलीट, पहले मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा शायद मैं अपनी बेटी पे चिल्लाई हूँ लाइव के टाइम पे, तो शायद वो चाइल्ड सेफ्टी की वजह से। जब दूसरी वीडियो डिलीट हुई ना तो यूट्यूब की साइड से मुझे साइन आ गया कि भाई आपकी जो वीडियो डिलीट हुई है वो चाइल्ड ऑफेंसिव ड्रेसिंग, कहते हैं ना ड्रेसिंग की वजह से हुई है। कि यार मेरी बेटी डायपर में घूम रही थी मेरी लाइव में, ठीक है, और मेरी उठा के यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दी। मैं कहा सीरियसली यार, ये भी कंसर्न है, मैं भी शायद होता होगा, उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस में ये चीज़ें नहीं आती होंगी। तो उनकी अगर गाइडलाइंस के अपोजिट में जा रही हूँ तो डेफिनेटली वो ये इशू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, कर दी तो कर दी। मतलब 2 वीडियोज़ उन्होंने मेरी कॉन्स्टेंटली डिलीट, उन्होंने 2 डिलीट किए हैं, बट तीसरी में जब मुझे नहीं पता एक्चुअल, मैंने रीज़न नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो तीसरी मैंने डिलीट करने से पहले ही देख ली। मैंने कहा यार इसमें भी अगर तीसरी बार ट्राई, सीधा ही ना यूट्यूब मेरा चैनल डिलीट कर देगा, तो इससे अच्छा मैं खुद ही लाइव डिलीट कर देती हूँ। मैंने कहा यार अब आइंदा लाइव आने से पहले मैं 10 बार ध्यान दूंगी कि भाई मेरी बेटी घूम कहाँ रही है, वो डायपर में तो नहीं घूम रही, ठीक है। तो पहले मुझे इतना नहीं होता था, बट अभी एकदम से ना यूट्यूब ने स्टार्ट कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आया। क्योंकि पहले भी मेरी लाइफ में काफ़ी टाइम मेरी बेटी ऐसे घूमती रहती थी, तो कभी मतलब कभी कुछ हुआ नहीं। वही एकदम से मेरी 2-3 पिछली वीडियोस में यूट्यूब ने डिलीट करना स्टार्ट कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा। मेरा चैनल के ना व्यूज़ भी एकदम से डाउन चले गए। तो पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था रीज़न क्या है एक्चुअली। मैंने सोचा कि यार 8 दिन से मैं नहीं लाइव हूँ, तो शायद तभी यूट्यूब ने व्यूज़ उठाने कम कर दिए। हो जाता है ना कभी कभी, हम अपने अगर कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं तो बाद में हमें उस लेवल पे आने में वक्त लगता है। तो मैं ये चीज़ समझ रही थी। फिर मैंने जब मतलब एक गूगल किया है, कुछ देखा, तो उन्होंने कहा जब आपके यूट्यूब से अगर चैनल कोई वीडियोस डिलीट होती है तो इफेक्ट करता है थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा इट्स ओके, अगर की है वीडियो तो होगा कुछ ऐसा तो तभी। तो मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, चलता रहता है, ठीक है। संगे एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि भाई सीखने को मिलता है। मुझे इस चीज़ से ना ये सीखने को मिला कि भाई यूट्यूब की भी अपनी गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी कि मतलब ड्रेसिंग को लेके, पता नहीं यार लोगों की ड्रेसिंग इतनी वो होती है। मेरी तो बेटी ने डायपर ही पहना हो, तो उसके फॉन्डिव क्या उन्होंने कर दिया सीधा डिलीट। तो यहाँ तो मतलब 2 पीस बिकनी डाल के भी लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, ठीक है। ओके चल लेट इट बी, छोड़ो। तो यहाँ हमारा भाई घर, मेरा अभी तक देख रहे हो, मेरा घर ऐसे ही सब मेसी पड़ा हुआ है, सबका सब खलारा पड़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं आती यार ये कब सेटअप हो जाएगा, तो मुझे कब जाके चैन आएगा कि यार अब मेरा घर पूरा का पूरा सेट है, मैं कहीं भी खड़े होकर वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हमारे घर में कपड़े कहीं बिखरे पड़े हैं, ना कोई सेटअप हुआ। और वो जो लास्ट वाला आप देख रहे हो ना, वो डबल स्टोर है, कमरे को ही काट के डबल स्टोर किया गया है।
तो वो ऊपर वाला भी पोर्शन हमने कंप्लीट नहीं करवाया। तो ये वाली जो मैंने दीवार वो कंप्लीट करवाई थी, ये वाली। तो अभी हमारे घर में इसी तरह से सब पेंट वेंट सब रायता फैला हुआ है। आप लोग मतलब मुझे कमेंट आ रहे थे ना, मेरे मतलब जो मेरे दोस्त लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं मेरी लाइव वीडियो में, ये देखो ये बेडरूम का हाल है जहाँ मैंने अभी सोना है। मतलब इसी तरह से पूरा का पूरा खलारा पड़ा हुआ, कोई चीज़ कहीं पड़ी है। सबसे ज़्यादा मेरी बेटी के टॉयज़, ठीक है, सबका सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। सोचो एसी बहुत ज़्यादा मेस पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ है। तो क्योंकि अभी इन सबको मतलब सेटअप करते हुए हमें 1.5 से 2 या 2 से 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि सिस्टर अकेली लगी होती है पूरे दिन काम, और मैं ऑफिस में होती हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता है। जब भी शाम को घर आती हूँ मैं थोड़ा सा टाइम निकाल पाती हूँ, तो मैं किचन का काम संभाल लेती हूँ। तो जिस दिन हमारा ये सारा कंप्लीट सेटअप हो जाएगा उस दिन मैं एक छोटा सा होम टूर दूंगी अपने घर का, क्योंकि जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो सारे कहते हैं कि भाई अपना घर दिखाओ। तो उस दिन मैं डैम श्योर अपने घर का छोटा सा होम टूर दूंगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।